पार्क करके आराम से बताती हूँ। अरे भाई बंद हो जा। हाँ हाँ सी मुझे इसका समझ आ गई है। बसंती सुकून में आ तो जाए। बसंती सुकून में आ गई। तो जब मुझे कैरेक्टर मिला मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने कहा सब कर लिया, बस टैक्सी ड्राइवर का कैरेक्टर नहीं किया। मैं बड़ी खुशी खुशी ना वो बच्चे बस्ता बंद करके आते हैं लाहौर से उठ के फ्लाइट लेके, सीधा आई लव इट, आई एम इन, आई एम गोना डू इट, आई एम गोना किल इट, यू आर गोना लव इट। सवा का मैंने पहुंच गई, सुबह 5 बजे की कॉल, 6 बजे सेट पे, 7 o'clock कैमरा रोल और शाम तक बैटरी मेरी लो, बिकॉज ये जिसके स्टेयरिंग है और ये जिसके गियर हैं वो ऐसे जैसे मेरे मसल्स बन गए, प्रॉपर मसल्स। सेकेंड डे मुझे था आई वांट टू गो होम, आई एम डन, आई एम टायर्ड। यस, एक दिन में मेरी बस हो गई। तो उस दिन के बाद से टैक्सी ड्राइवर्स की इज्जत मेरे दिल में बढ़ गई। जहाँ भी कोई ड्राइवर मिलता है तो मैं झुक कर सलाम करती हूँ। जबकि यू आर यूज्ड टू डिफिकल्ट शूट्स, आई मीन कमली में भी अपने घुटने छुटने तो थोड़ा गए, यू लर्नड हाउ टू स्विम, बट इसके लिए गाड़ी तो पहले आती थी ना चलाने। जैसे कमली मेरे लिए मुश्किल थी, ये भी उतना ही मुश्किल था। ये कैरेक्टर ये बहुत मुश्किल था, फिजिकली मेंटली ड्रेनिंग था बहुत ज्यादा, लेकिन बड़ा मजा आया। अच्छा, मिनी सीरीज है, 6 episodes, स्पेशल एपिसोड, सबकी अपनी अपनी कहानी है। अच्छा। मेरे से कहानी शुरू होती है, मेरी फैमिली है जिसमें एक भाई है, जहाँ बाप ने भाई को पढ़ाया है, जैसे हमारे यहाँ होता है। ख़वातीन थोड़ी सी इग्नोर हो जाती हैं, बच्चियाँ स्पेशली काफ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मैं जेंडर की बात नहीं करी, चाहे मेल हो फीमेल हो, तालीम बहुत इम्पॉर्टेंट है। एजुकेशन गिव्स यू कॉन्फिडेंस। वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? आप जनरेशन को कैसे ट्रेन करोगे, उन्हें कैसे सिखाओगे? एक औरत अगर घर में है, मर्द अगर बाहर काम कर रहा है, उसके बिजनेस के लिए तालीम इंपॉर्टेंट है, तो उस औरत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है जो घर में बच्चे पाल रही है। वो बच्चे जो कल को सोसाइटी का हिस्सा बनेंगे। बिल्कुल। तो यहाँ जब बाबा को कुछ होता है, वो बिस्तर पे आ जाते हैं, तो भाई तो कहते हैं मेरे पास तो डिग्री है, मैं क्या टैक्सी चलाऊंगा? उसके लिए एक शर्म का मकाम होता है कि मैं ये क्यों करूँ। तो ये फिर उठाती है चाबी कि फिर बाप को कहती है कि अगर आपने मुझे पढ़ाया, वो प्रोमो पे भी शॉट लगाया उन्होंने, क्या आपने मुझे पढ़ाया होता ना तो मैं कोई अच्छी जॉब करती। बट आज भी मुझे कोई इसमें कोई आर फील नहीं करी है कि मेरे बाप ने जो सारी ज़िंदगी काम किया है, क्योंकि काम कोई छोटा नहीं होता, कोई बुरा नहीं होता, वो तो हम उसको छोटा बड़ा बनाते हैं, उससे डिफाइन करते हैं। आपका क्या ख्याल है, औरत का क्या मकाम है सोसाइटी में? औरत का बड़ा खूबसूरत मकाम है सोसाइटी में। बस रिक्वेस्ट इस प्रोजेक्ट के थ्रू और सारी ज़िंदगी जो जंग कह लें या बहस कह लें, वो यही है कि जो इज़्ज़त डिज़र्व करते हैं, जो मकाम हासिल करना चाहती है, और हासिल भी क्यों करना चाहती है, जो डिजर्व करती है वो उसको दे दे, वो काफ़ी है। आई एम नॉट सेइंग कि इक्वालिटी चाहिए, इक्वल राइट्स चाहिए, बट राइट्स वैल्यूज जो है वो चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स, बेशक बेशक, बिल्कुल। तो जो एक्सेप्टेंस है, एक्सेप्ट कर लें। ये जो लड़ाई है, मुझे ये लड़ाई समझ नहीं आती कि औरत और मर्द की जो लड़ाई है, मर्द को ऐसा लग रहा है औरत अपने इक्वल राइट्स मांग रही है, औरत को यहाँ ऐसा नहीं है, वो आपकी हेल्प करना चाह रही है, और अपनी भी, वो अपनी हेल्प, वो अपने मुआशरे को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही है, वो आपकी स्ट्रेंथ बनना चाह रही है। सिर्फ आपको उसको समझना है। इसी मैसेज के ऊपर वन थिंग, इक्वल राइट्स इज अ कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। हम ये शी इज एब्सोल्युटली राइट, एक जंग सी बना दी है मर्द और औरत के बीच में। उसको डिफरेंशिएट जिस तरह से किया जा रहा है, उसको जो शक्ल दे दी गई है, दिस इज रॉन्ग, इट्स वेरी रॉन्ग। क्या हम फेमिनिस्ट एक वो चल गई है, औरत मार्च, और दूसरा मतलब भाई अगर आप सोचो तो आपके हक में बेहतर है। मैं आपके साथ हूँ, आप समझ रहे हैं? पार्टी चेंज अगर देखा जाए, औरत तो मर्द का साथ देने के लिए लड़ रही है। 110% आपके साथ। अब तो मैं कहती हूँ मत लड़ो भाई, ठीक है, मर्द तुम करो, सारी जिम्मेदारियां तुम ही पूरी करो। As a woman, मैं सबसे ये सवाल पूछूंगी, as a woman, not you, not as a woman, but as a woman, what is the biggest challenge आपको अपनी जिंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में एक औरत होते हुए सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस करना पड़ा? इज्जत का ख्याल, इज्जत का ख्याल। वो इज्जत मुझे ना उसकी डेफिनेशन आज तक समझ नहीं आई कि क्या है। हम इज्जत किसे कहते हैं? वो औरत जब घर से बाहर काम करने जा रही है, जब पैसा कमा कर ला रही है तो ठीक लग रही है, पर वही औरत जब अपनी लाइफ जीने के लिए बाहर निकलती है, जब उसका मी टाइम होता है, तो सबको इज्जत क्यों याद आ जाती है? तो क्यों नहीं लगता कि उसकी अपनी भी कोई लाइफ है,
वो खुद भी एक उसकी जीती जागती उस चीज़ हाँ है। उसकी डिजायर्स हैं, उसके जिंदगी की एम है, एम्बिशन है, उसके बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा। सो ये कांस्टेंट जंग है जो मुझे लगता है कि मैं एवरीडे मैं तो उसको फेस कर और रही एज एन एक्टर बढ़ जाता है और भी बहुत इज्जत का ज़्यादा। हाँ, multiply हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। हमारे पास गलती का मार्जिन नहीं है। हम कोई बात करेंगे, हम फरिश्ते तो नहीं हैं, हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियाँ होती हैं, लेकिन हमारी गलती की एक्सेप्टेंस थोड़ी सी कम है। difficult है, कम What है। about you, रीमा? आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी में एज अ वुमन सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा है? I think she's actually said it very well. Sabha, it is about the reputation as well. लेकिन उससे भी ज़्यादा एक औरतों के ऊपर जो लगाया जाता है ना कि Stamp? वो लोग क्या कहेंगे। या लोग क्या कहेंगे, जिस या मोमेंट आप कुछ सोचते हैं, कोई भी औरत ये हम सब फेस सोचती कर है, रहे हैं। हाँ, क्या वो सोचती है कि कहती है कि हाँ मैंने कुछ करना है। एंड ऐसी बात नहीं है कि मर्दों के लिए भी है। हाँ बिल्कुल ऐसे है। है। ये हाँ एक यूनानिमस चीज़ है। प्रेशर है एक। बट औरतों पे ना बाकायदा एक उसको दबा दिया जाता है कि आप क्योंकि आप घर की इज्जत बना दी जाती है ना। अब जब वही वाली बात है कि इज्जत में क्या क्या आता है, क्या what all is there, as long as she's earning for you she's fine, Yeah. but the moment she stops and wants to do something of her Yes, own yeah. तो फिर लोग क्या कहेंगे। Yeah. So I think this is one thing that a lot of times जिसकी वजह से मुझे बाकी लोगों के साथ खास तौर पे बहुत फेस करना पड़ा कि you're a bit too daring, you're a bit too bold, इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं चलता, इंडस्ट्री में ऐसे नहीं होता या दुनिया में ऐसे नहीं होता। और हर दुनिया चीज में की ऐसे नहीं एहतियात और हर चीज में औरत को मतलब औरत को क्यों कसूरवार ठहरा रही है, इतनी रिस्पॉन्सिबल उसको वो ही क्यों, हम सब क्यों नहीं इक्वली। आप दोनों you're and I hate to bring this in but you're both strong single women. तो क्या इसलिए कभी कोई लाइफ पार्टनर नहीं चुना because इतनी आजादी कौन आई थिंक मुश्किल होता है मुश्किल अल्फा होता वुमन है? के लिए। Alpha, you're alpha woman, I yeah. think it's very simple, Amna, and I hate the fact that people think कि if you're strong, independent, तो अच्छा ये भी होता है ना। I don't know if you faced this or not, तो एक automatic assumption होती है कि हाँ आपको तो शादी के खिलाफ ही होंगी, हाँ, आपको तो पार्टनर ऐसा man hater होंगी। man hater ये होंगी बिल्कुल आप। गलत है। ऐसा नहीं है, हर औरत को सुकून की जिंदगी चाहिए होती है, हाँ, एक पीसफुल कन्वेंशनल रिलेशनशिप एवरीबody wants it, And yeah, but the come only on, yeah, problem peaceful. is the fact that when a woman is a very strong woman, it's not that you can't find somebody like that. It's very hard to keep up with her as a man. So you need to find somebody very secure as a man. चले औरतों the का man रिसाला खत्म हो गया man से पूछते हैं, the man in the jar. मुझे एक लुक आपके पास नहीं आया, आप जी मुझे ये कैरेक्टर ऑफर नहीं हुआ था। मुझे इसी सीरीज में एक दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था और जब मैं वो कैरेक्टर पढ़ रहा था, मैं स्टोरी पढ़ रहा था, ये आप खैर मैं बता ही देता हूँ। बता दो आधी स्टोरी तक मैं वो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मुझे लगा कि यार ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, बट मेरी आदत है जब भी मैं कुछ पढ़ना स्टार्ट करता हूँ तो जब तक एंड नहीं हो जाता ना, चाहे वो मुझे करना है कि नहीं करना, मैं वो पढ़ता हूँ। मैंने पढ़ा तो इस पूरी सीरीज के अंदर क्या है कि हर एपिसोड का जो एंड है ना वो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग से कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब वो आखिरी का मैं पढ़ रहा था सीन, तो उसमें आया इस कैरेक्टर के बारे में, सारंग जो मैं अभी प्ले कर रहा हूँ। तो उसके बाद मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी हुई, फिर मैंने फोन किया, मैंने मंगवाया, मतलब ये क्या है। उन्होंने मुझे नहीं बोला कि आपसे कराएंगे, मैंने उनसे कहा कि मैंने करना है। मेरे पास स्क्रिप्ट आई, मैंने अब्दुल्ला को फोन किया जो हमारे प्रोड्यूसर है, अब्दुल्ला सेजा, और उन्होंने कहा कि यार ये कोई और एक्टर कर रहा है, मैं कर सकती हूँ। तो मैंने उनसे स्क्रिप्ट मंगा के रात में मैंने कहा मैं आपको एक ऑडिशन रिकॉर्ड करके भेजता हूँ, अगर आपको लगे कि हाँ सही है ये कर लेगा तो फिर आप करना, नहीं अगर आपको समझ आए डायरेक्टर वगैरह जो भी आप लोग अहमद भट्टी के साथ भी डिस्कस कर लेना। उन्होंने बोला चलो ठीक है देखते हैं, ओके तुम भेजो। मैं इतना ज्यादा मेरा दिल था ये कैरेक्टर करने के लिए कि मैं रात में कलंदर शूट करके आया। उस वक्त मेरी बहुत हैवी शेव थी, ये इतनी बड़ी, मैं पूरा 40 साल का आदमी था उसके अंदर पूरा, और वो पूरी मैंने वो शेव वगैरह वो खैर अब उनको मैंने कहा कि मैं रिमूव करूंगा। खैर बहरहाल वो करके मैंने खुद ही एडिट किया रात में 4 बजे बैठ के, उसमें म्यूजिक वगैरह लगाया, फोन पे ही सब कुछ।